श्री गुरु के चरणों में प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करें। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों बेकत बहुत दुखी रहते थे। दुखी के कारण इससे बहुत मलिनता के साथ उनका दिन रात गुजरता था। उसके बाद क्या हुआ, उनके पत्नी को इस मन में हुआ कि सोचे कि मेरी बहन, छोटी बहन है, उसी से शादी करा देते तो एक संतान हो जाता, तो हम लोग का कुछ भरण पोषण हो जाता। तो विचार किए और करने के बाद पंडित जी भी बोले ठीक है कराओ। उसके बाद सब ठीक ठाक करके छोटी बहन के साथ उनका पंडित जी का फिर दोबारा से शादी हुआ। अब शादी होने के बाद उनका नियम था कि प्रतिदिन 101 पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करती और नियमित पूजा करके जल में प्रवाह करती थी। ऐसे का उनका दिन, हर दिन का नियम था। अब ऐसे करने के साथ ऐसे करते करते उनसे तो ऐसे ही पहले से भगवान श्री गुरु महादेव बहुत खुश थे इस नियम को देखकर। तो उनके गर्भ ठहर गया। ठहरने के बाद कुछ दिन 9वें महीने बाद उनको संतान हुआ। घर में ऐसे करने से सब दोनों बेकत और ये सब खुशियाँ ही खुशियाँ हो गया। सब बधाई देने लगे। अब उनकी बहन, छोटी बहन घुसमा का संतान जो हुआ था, उसका लड़का बड़ा हो गया। बड़ा होने पर सब मिलकर उनका शादी ब्याह कराया। शादी भी हो गया, उनकी भी पत्नी आई घर में। ऐसे करते धरते सब परिवार अब खुशियाँ से रहते थे। एक दिन उनके बड़ी पत्नी को मन में बहुत कुदृष्टि और कुविचार उत्पन्न हो गया। उसके कारण क्या की थी, क्या किया कि सोए हुए थे वो लड़का, उसका गला काट कर और मुआ कर फेंक दिया गंगा जी में, जहाँ घुसमा अपना पार्थिव शिवलिंग का प्रवाह करती थी। अब उसके बाद फेंक कर आई, झूठी बनावटी बात बनाकर वो और उनकर पत्नी खूब रोने लगी। इसका प्रभाव उनकी घुसमा का कुछ नहीं पड़ा। वो सवेरे उनका जो नियम था पार्थिव लिंग बनाकर और जल में प्रवाह करना, वो अपना पार्थिव लिंग का पूजा की और जल में प्रवाह करने गई। तो प्रवाह कर और घूम कर आ रही थी, तो उनका लड़का घूमता फिरता हुआ उनके आकर चरण छुई। जैसे बुझा रहा था कि कहीं से घूम कर आ रहा है, कहीं से घूम फिर कर आ रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, सब लोग जब वहीं पे श्री गुरु महादेव प्रकट हो गए। प्रकट होने पर क्या हुआ, जब वरदान मांगने को कहा, भगवान श्री गुरु महादेव घुसमा से वरदान मांगने को कहा, तो बोली मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। वो मेरी बहन कुलक्षणी बहन है, जिनके कुविचार हैं, वो विचार को आप अच्छा कीजिए और इसी का क्षमा मैं मांगती हूँ। बस महादेव जी इसको विचार को सही सलामत किए। इसी पर शंकर भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गए और वो अपने लड़का के साथ घर आया। घर आने पर सब किसी देखे सुने तो महादेव जी का कृपा था, जो ये दिखाई दिया, फल प्राप्त हुआ। उसके बाद यही कहा जाता है कि श्री गुरु महादेव जी को जो मन से पूजा करते हैं, भाव से पूजा करते हैं, उनको सब पूरा करते हैं। फूल बेलपत्र कोई भी सामग्री का कोई ज़रूरत नहीं है। मिले तो चढ़ाइए, नहीं तो नहीं चढ़ाइए, लेकिन भगवान के आगे भाव रखिए, आत्मा से पूजा कीजिए। सब पर भगवान प्रसन्न होते हैं। कथा सुनने वाले को भी भगवान प्रसन्न करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी भगवान के चरण में विराम देती हूँ। इसको क्षमा कीजिए। हर हर महादेव।